हेलो दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। और ये आपका अपना YouTube चैनल समझो दोस्तों इसको। इस चैनल में हमने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसके अंदर ये एम्पलीफायर बोर्ड के ओनली बताया था कि कनेक्शन कैसे कैसे करते हैं, किस तरीके से सेट करना है। लेकिन आज हम इसको सेट करके और चला के भी आपको दिखाएंगे। पिछली वीडियो जिस भाई ने नहीं देखे वो इस वीडियो में पता चल जाएगा, और ना पिछली वीडियो जाके उसमें भी देख सकता है और इस तरीके से भी देख सकता है। तो दोस्तों अभी हम दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या क्या किया है क्या क्या नहीं किया है। तो दोस्तों ये हमने आपको बता ही दिया था कि ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला बोर्ड है। और इसके अंदर जो मोस्फेट लगे हुए हैं IRF 260 इसमें मोस्फेट यूज किए गए हैं, बहुत ही हैवी मोस्फेट यूज है। और जो भाई ने क्लास डी का काम किया है उसको पता है कि IRF 260 बहुत है। और 35 की सप्लाई के अंदर आप लगाना चाहो तो ओनली IRF 150 भी लगा सकते हो। तो इसके कनेक्शन के मैंने बात की थी कि इसके कनेक्शन कैसे कैसे करना है, वो जानकारी हमने आपको देंगे इसमें और कैसे कैसे किया है। तो चलते हैं दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसको हम पीछे से दिखाते हैं आपको कौन कौन सा कनेक्शन कहाँ कहाँ से किया है मैंने। तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया था इस स्पीकर का आपको कैसे कनेक्ट करना है। स्पीकर देखो, तो एक प्लस आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ग्राउंड मैंने जस्ट सार पास से लिया है क्योंकि ये जो पट्टी आ रही है ये हमारी पूरी ग्राउंड की है। यहाँ पे जो कैपेसिटर का बीच वाला पार्ट्स होता है वो ग्राउंड का होता है। अब साउंड इनपुट कराइए बोर्ड को, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे जैक पिन जैक भी है, आप ये जैक से भी लगा सकते हो। लेकिन हमने सोल्डिंग की है तो सोल्डिंग से मैंने ये इसको कनेक्ट किया है। और उसके बाद में बात करते हैं 12 वोल्ट सप्लाई। तो 12 वोल्ट सप्लाई ये देख सकते हो, हमने यहाँ से इसकी 12 वोल्ट सप्लाई भी दे दी है कैपेसिटर पे। और ये जो कनेक्शन की मैं बता दूं तो यहाँ से प्लस और ये माइनस और ये ग्राउंड, तो तीनों मैंने कनेक्शन लिए हैं, वो लिए हैं बेस टेबल को। ये देख सकते हो ये बेस टेबल पे आ रहे हैं। ये रेड वाला वायर है तो वो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये देख सकते हो ये प्लस और ये माइनस। और ये ग्राउंड को तो आप जानते हो दोस्तों, कुछ भी नहीं लगाया है तो वो ग्राउंड है। और इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया है। साथ में दोस्तों इसमें 7805 अवेलेबल था नहीं, तो 7805 के लिए ग्राउंड वायर आप कहीं से भी ले सकते हो। तो ये मैंने एक ग्राउंड लेके इसको 7805 को दे दिया। जो आपको वोल्टेज लेना है वो प्लस वाला 12 वोल्ट, तो वो लेना है आपको डायोड से। इससे क्या होगा कि अगर आपके प्लस माइनस वोल्टेज सीधे भी लग जाए तो आपका ये डायोड भी ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट नहीं होगा। और इसके है जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे प्लस माइनस उल्टे लगने के कारण। और हालांकि ये फट जाएगा, तार भी जलाएगा, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि अगर हैवी वायर लगाएंगे तो दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने एक दो तार लेके इसको ओपन करके, 4007 डायोड है, उसको ओपन करके इस स्विच बटन के अंदर इसको कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा स्विच बटन हो जाएगा यहाँ पे। इससे हम पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसकी पावर की सप्लाई से ये सप्लाई कट होने के बाद में हमारे बोर्ड को आगे की जो सप्लाई मिलने वाली है वो नहीं मिल पाएगी और कुछ भी शॉर्टिंग नहीं होगा इसमें। और यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, उसी पावर बटन से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। और जो आपको सप्लाई लेनी है 7805 की, वो मैंने अब आपको बता दिया कि इसी डायोड का जो पॉइंट होता है ये निचले वाले पॉइंट पे लिया है मैंने। यहाँ से ये देख सकते हो ये पॉइंट लग रहा है येलो वाला वायर, उसी के जस्ट पास से मैंने इसको लिया है, उसी के जस्ट से। और तो उस तरीके से इसको कनेक्ट कर लेना है। अब बेस टेबल की बात करते हैं आपको। तो बेस टेबल की हमने ये वायर हो गए, और ये जो आपका था ये आउटपुट हो गया, और ये हो गया इनपुट जो हम बेस वो ब्लूटूथ पैनल से लेंगे। वॉल्यूम बटन के कनेक्शन की बात करें तो दोस्तों आपको ग्राउंड भी लगाना जरूरी है इसके अंदर। तो ये हमारा बोर्ड का ग्राउंड और प्लस वाला वायर जो इनपुट होगा वो भी लगा दिया। लेकिन जो आपको बेस टेबल से इसमें ग्राउंड भी देना है, कई बार क्या होता है क्लास AB में हम ओनली वॉल्यूम वॉल्यूम इनपुट कराते हैं, लेकिन यहाँ से ग्राउंड का वायर भी इस पे जाना चाहिए। तो ये मैंने ग्राउंड का वायर भी यहाँ पे टच कर रखा है, देख सकते हो ये ग्राउंड, बोर्ड का ग्राउंड, इस बोर्ड का ग्राउंड और बेस टेबल ग्राउंड दोनों सेम एक ही जगह लगेंगे। और कनेक्शन सबको आता है। दूसरा वाला दोस्तों ये 3 वायर वाला है, वो हमने कर दिया इसमें मिड का कनेक्शन, ये काम करेगा दोस्तों, हमारा मिड का काम करेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको सेट कर रखा है। तो अभी हम इस बोर्ड को तो रखते हैं इसके अंदर, कनेक्शन लगभग आपको समझ आ गए होंगे। और इसको तो रखते हैं हम, इसको कैबिनेट के अंदर मैं सेट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने इसको सेट किया है इसके अंदर, बोर्ड को कैबिनेट के अंदर भी मैंने सेट कर दिया है। और बेस टेबल लगानी है, जो बेस टेबल हमारी इसमें सेट हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बेस टेबल को अच्छे से सेट नहीं किया अभी, ऐसे कनेक्ट कर रखा है। और अभी हम इसको ऑन करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने ऑन कर दिया, ये हमारे इसमें आवाज आ गई, ये हमारा नेम भी आ चुका है। और अभी FM मोड आ गया, तो ये आ चुका है दोस्तों। अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं और चला के दिखाएंगे आपको, साउंड टेस्ट कराएंगे। तो दोस्तों ये हमने कनेक्ट कर लिया है, और ये मैं वॉल्यूम खोलता हूँ, ये देख सकते हो। और इसमें वॉल्यूम
ये ट्रेबल हो जाएगी हमारी, ये बैलेंस हो जाएगा, ये देख सकते हो। और मिड का काम करना है तो आप मिड का ऐसे भी कर सकते हो, ये मिड का काम करेगा, ये देख सकते हो। बेस उसके बाद सकते हो। देखते हैं, और अगर कॉपीराइट नहीं आया तो दोस्तों हमारा वो सॉन्ग आराम से चल जाएगा। तो दूसरा सॉन्ग प्ले करते हैं हम। मेरा कोई वो दोस्त दोस्त को ना बोल तू बोल। दोस्तों ये हमने एक दूसरा सॉन्ग चलाया है, और ये देख सकते हैं, ये इसकी आवाज है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों कितना जबरदस्त इसकी आवाज है। एम्पलीफायर बिल्कुल रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस एम्पलीफायर कनेक्शन हमको बता दिया, जिस भाई को चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएंगे, आपको कॉन्टैक्ट करके एम्पलीफायर को मंगवा सकते हो।